ओम हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे आध्यात्मिक सफर में। आज मैं आपको जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाली शतिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस पूजा में विशेष तौर पर काले तिल का प्रयोग किया जाता है। शतिला एकादशी का व्रत करने से धन धान्य और समृद्धि मिलती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जो लोग शतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उनको शतिला एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अखंड पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद। आइए कथा सुनते हैं। प्रेम से पूरे भाव से जयकारा लगाए विष्णु भगवान की जय। काफी समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह श्री हरि भगवान विष्णु की भक्त थी। ब्राह्मणी भगवान विष्णु के प्रत्येक व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करती थी। एक बार ब्राह्मणी ने श्रद्धा साहित्य पूरा 1 माह का व्रत रखा, जिसके करने से उसका तन तो कमजोर हो गया, लेकिन उसका मन एकदम शुद्ध हो गया। अपने भक्त के इस तरह के कठिन व्रत को देख भगवान विष्णु ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मणी से अपने व्रत में एक भूल हो गई थी कि व्रत के समय उसने कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णुलोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टा का एक पिंड दे दिया। भगवान श्री हरि वहां से भिक्षा ले चले आए। इस जन्म में सभी आनंद भोगकर मृत्यु के बाद वह विष्णुलोक पहुंच गई। उसे वहां पर रहने के लिए एक कुटिया मिली, जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के पेड़ के। उसने भगवान हरि विष्णु जी से पूछा कि मैंने जीवन भर इतने व्रत किए, उनका क्या लाभ। उसे यहाँ पर खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्रीहरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं किया, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताना शुरू किया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी तो तुम उनसे शतिला एकादशी व्रत करने की विधि विधान पूछना। जब तक वे इसके बारे में बता न दे तब तक तुम उन्हें कुटिया में आने मत देना, द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया, या उस ब्राह्मणी ने कुटिया का द्वार नहीं खोला। हार कर देवकन्याओं ने शताब्दी व्रत की कथा या विधि ब्राह्मणी को सुनाई। देवकन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी शतिला एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में सभी आवश्यक वस्तुओं आदि से भर गई। ब्राह्मणी भी पहले से ज्यादा रूपवती हो गई। अब जानते हैं इस एकादशी तिल दान करने का क्या महत्व है। शतिला एकादशी पर तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन लाल गाय को तिल गुड़ व घास खिलाने का भी महत्व है। इस दिन तिल मिले जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल मिला हुआ जल पीने, तिल के लड्डू खाने तथा तिल का दान करने से उक्त व्यक्ति के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल भरकर उस पर गुड़ रखकर दान देने का महत्व है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ साथ तिल से बनी खाद्य सामग्री का दान करना चाहिए। इससे सुहाग की रक्षा होती है। शतिला एकादशी के दिन गाय को तिल गुड़ व घास खिलाने के पश्चात पानी पिलाने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। महाभारत के अनुसार जो